तो नीतीश कुमार के राजनीतिक दौर का अंत अभी नहीं हुआ है और नीतीश कुमार अभी और भी लंबी पारी खेलने वाले हैं। मतलब बिहार में अभी नीतीश कुमार और लंबे समय तक बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर रहेंगे और इस बात का दावा राजनीतिक हवाले से आ रहा है। जनता दल यूनाइटेड के एक बड़े नेता के द्वारा किया जा रहा है। ये बताया जा रहा है कि जिस नीतीश कुमार को लेकर के ये सवाल खड़ा किया जाता है कि अब उनकी राजनीतिक पारी का अंत हो चुका है, उनका अभी लंबा कार्यकाल बाकी है और लंबा समय बाकी है। अब ये बात किसने कहा है और इसके पीछे का तर्क क्या दिया है, वो जब आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि बात तो सच है। नीतीश कुमार को जिस तरीके से लेकर के हर बार हवा उड़ाया जाता है कि इस बार नीतीश कुमार का अंतिम साल है और उसके बाद नीतीश कुमार राजनीति से गायब हो जाएंगे, लेकिन हर बार कुछ ऐसा होता है कि नीतीश कुमार अपनी दावेदारी को और मजबूत कर देते हैं और लोगों को बता देते हैं कि बिहार में अगर सत्ता में रहना है तो नीतीश कुमार के साथ ही रहना पड़ेगा। अब ये पूरी खबर क्या है, नीतीश कुमार के कौन से नेता ने इस बात का दावा किया है, इन सभी चीजों के बारे में विस्तार से बातचीत करेंगे और आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है। आप सत्ता से जनता तक देखना शुरू कर चुके हैं और कैमरे के पीछे हैं सुशील कुमार पांडे। नीतीश कुमार को लेकर के अक्सर राजनीतिक गलियारों में यह खबर सुर्खियां बटोरता है कि नीतीश कुमार का राजनीतिक करियर अब खत्म हो चुका है और नीतीश कुमार के बाद जनता दल यूनाइटेड का क्या होगा। कुछ दिन पहले तक इस बात की खूब चर्चा चल रही थी कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार राजनीति में आएंगे और जनता दल यूनाइटेड का बागडोर नीतीश कुमार अपने बेटे निशांत को सौंप देंगे। लेकिन अभी नीतीश कुमार के बेटे के बारे में नहीं, हम नीतीश कुमार के बारे में बात करेंगे और आपको बताएंगे कि जनता दल यूनाइटेड के एक बड़े नेता जो जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं, जिनका नाम संजय झा है, जिसके बारे में कहा जाता है कि नीतीश कुमार के बेहद खास आदमी है। नीतीश कुमार ने संजय झा को यह जिम्मेदारी दे करके रखा है कि जदयू और भाजपा के बीच में समन्वय बरकरार रहे, बातचीत की बात बनी रहे और कोई भी बात खराब ना हो, इस बात की जिम्मेदारी संजय झा के ऊपर है। और बजट में जब बिहार को इतना सारा फायदा दिया गया तब संजय झा एक मीडिया चैनल में इंटरव्यू देते हैं और उस इंटरव्यू में यह सवाल किया जाता है कि बिहार की राजनीति में क्या परिवर्तन होने वाला है और क्या नीतीश कुमार अपनी अंतिम पारी को खेल रहे हैं। तब संजय झा इस सवाल के जवाब में कहते हैं कि यह सवाल बेहद बेतुका है। उसके बाद संजय झा आगे कहते हैं कि पिछले 12 वर्षों से देख रहा हूं, जब जब मीडिया ने कहा कि नीतीश कुमार का युग खत्म हो गया है तब तक बाउंस बैक हुआ है और यह बात कितना सत्य है आप सब देखते हैं और जानते हैं। आगे कहते हैं संजय झा कि 2004 से ही देखिए, केंद्र में जब अटल सरकार का अंत हुआ तो लोगों को लगा कि नीतीश कुमार का राज अब खत्म हो जाएगा, नीतीश कुमार का अध्याय खत्म हो जाएगा। उसके बाद संजय झा कहते हैं कि 2014 का उदाहरण ले लीजिए, जब जनता दल यूनाइटेड एनडीए से अलग हुई थी और अनर्ह होकर के लोकसभा चुनाव लड़ रही थी, तब इस बात का दावा मीडिया के द्वारा किया जा रहा था कि नीतीश कुमार का अध्याय एकदम समाप्त हो जाएगा। और उसके बाद संजय झा आगे कहते हैं कि 2015 के विधानसभा चुनाव की बात कर लीजिए या फिर 2020 के विधानसभा चुनाव का, हर बार अटकलें लगाई जाती है कि नीतीश कुमार का पारी समाप्ति पर है और इस चुनाव के बाद नीतीश कुमार कमबैक नहीं कर पाएंगे। लेकिन हर बार नीतीश कुमार दुगनी ऊर्जा के साथ कमबैक करते हैं और कमबैक ऐसा होता है कि बाकी के पार्टियों का हालत खराब हो जाता है और जो भी नीतीश कुमार को साइडलाइन करने के बारे में सोचता है वो चुप हो जाता है। अब आप इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं और आपको क्या लगता है कि संजय झा ने नीतीश कुमार को लेकर के जो बातें कही हैं वो आपको कितना सही लग रहा है? अपनी राय कमेंट करके हम तक भेजिएगा और देखते रहिएगा सत्ता से जनता तक। बहुत बहुत धन्यवाद।